बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग फॉर नॉलेज चैनल में खुश आमदीद। क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.6 के साथ हम आपके सामने। इस एक्सरसाइज में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दो टेक्निक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। हम बारी बारी इन दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे और इनसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हम सीखते हैं। आपके सामने ये दो इक्वेशंस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4 है। इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप 1 पर आप गौर करें। इसमें हमने एक मैट्रिक्स बनाया है 2x2 का, जिसमें x और y के दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को हमने लिखा है। यानी x के जो कोफिशिएंट हैं उनको फर्स्ट कॉलम में आ गए हैं 4 और 3, y के कोफिशिएंट जो हैं -2 और 1 सेकंड कॉलम में। इसके बाद x और y को हमने एक 2x1 का मैट्रिक्स बना के इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं उनको हमने मैट्रिक्स 2x1 की फॉर्म में लिखा, यानी कि ये ax इज इक्वल टू b फॉर्म में बन गए हैं। स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स a जो है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट जो हमने पिछले एक्सरसाइजेज में सीखा है उस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट निकाला। अगर तो ये नॉन ज़ीरो आता है उस सूरत में तो हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट a ज़ीरो हो जाए यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट इसका 10 आ गया है, सो इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो स्टेप 3 है उसमें स्टेप 1 में आप देख सकते हैं जो हमने इक्वेशन लिखी थी ax इज इक्वल टू b, उसमें से चूंकि हमने x को फाइंड करना है तो a को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और a इन्वर्स b ये बन जाएगा। इन्वर्स जो है मैट्रिक्स का निकालने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, और इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। जो स्टेप 3 कि जो सेकंड लाइन है उसमें आप देखें कि हमने लिखा है x y मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/10 जो डिटर्मिनेंट है, और एडजॉइंट यानी कि एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं और जो दूसरी डायगोनल बच जाती है उसके साइन चेंज करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया और उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे पास मैट्रिक्स है 8 - 4 के साथ। इसको हमने सॉल्व किया तो x y इज इक्वल टू 0 - 4, ये लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं। तो ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4। इस तरह से ये मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से हम इंतहाई आसान तरीके के साथ किसी भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम। दूसरा रूल जिससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं वो है क्रैमर्स रूल। आपके सामने ये दो इक्वेशंस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 ये इक्वेशंस हैं, इनको हमने क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व करना है। तो इसमें स्टेप a के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है विदाउट x और y, यानी कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इसमें शामिल करते हैं और इसको a मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन के 3x माइनस 2y है इसमें फर्स्ट रो में हम 3 और -2 लिखते हैं और इसी तरह दूसरी इक्वेशन का -2 और 3। फिर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं उसको कहते हैं ax मैट्रिक्स में हमने जो x वाली टर्म्स हैं उनको छोड़ देना है, y वाली दोनों टर्म्स और राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट हैं रियल नंबर्स उनको उस मैट्रिक्स में लिखना है। यानी ax जो है उसमें x वाली चीज़ें शामिल नहीं होंगी। सो ax इज इक्वल टू 2 1 3
2, यानी कि ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए वाई में y वाली टर्म्स को छोड़ देंगे और x के कोफिशिएंट्स दोनों और राइट हैंड साइड के जो रियल नंबर्स हैं कांस्टेंट वो शामिल करेंगे। सो ए वाई इज इक्वल टू 3 1 माइनस 2 2, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 के अंदर हम ये करेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उस सूरत में तो हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स a जो है 0 आ गया यानी सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया तो इस सूरत में हम आगे फर्दर ये क्वेश्चन सॉल्व या साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेंट a हमने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास आ गया है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और -2 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 9 -4 इज इक्वल टू 5। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद हम x जब हमने फाइंड करना होगा तो a डिटर्मिनेंट लेंगे, ax डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे a मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, और जब y निकालना होगा तो ay जो मैट्रिक्स ऊपर हमारा स्टेप 1 में लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे a मैट्रिक्स के साथ। तो ये इंतहाई सिंपल तरीक़ाकार है। सो हम पहले x को निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax जो है वो लिखा है बना के, चूंकि 1 -2 2 3, और y का जो है 3 2 -2 1, ये ay हो गया। और इनको हमने सॉल्व कर लिया तो उससे जो x की वैल्यू आ गई वो 7/5 और y की वैल्यू जो है 8/5 आ गई। एक्सरसाइज 1.6 जो है इन्हीं दोनों रूल्स के पर बेस कर रही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नंबर 2 क्रैमर्स रूल। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स जो दिए हुए हैं, इनमें हर एक में 2-2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं। इनको इन दोनों मेथड से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या तरीकाकार है कि आप इन्वर्जन मेथड को लें और इसके अंदर जो है मैट्रिसेस को लिखें, और जो हमारे पास मैट्रिक्स है जैसे हमने स्टेप 1 में बताया था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा यानी नॉन सिंगुलर होगा तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, और अगर ज़ीरो आ गया तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिखा है इफ़ पॉसिबल। तो मैंने जो ऊपर दो आपको एग्जांपल्स 2 तरीक़ों के साथ बताई है उनके ज़रिए इन तमाम क्वेश्चंस को आप इंतहाई आराम के साथ बग़ैर किसी मुश्किल के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। जब इक्वेशन बन जाएंगी तो उसको किसी भी मेथड के ज़रिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 4 times its width. The perimeter of rectangle is 1550 centimeter. Find the dimensions of rectangle. ये क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि रेक्टेंगल्स की 2 साइड होती हैं, विड्थ और लेंथ, और हम फर्ज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि x इज़ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। ये मैंने डायग्राम भी बनाई है। अगर सवाल वाले में गौर से पढ़ें तो कहते हैं कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम विड्थ है, यानी अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कि विड्थ 1 है तो लेंथ 4 होगी। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि विड्थ इज़ इक्वल टू x, देन व्हाट इज़ द लेंथ, इट इज़ 4x। सो वी एज्यूम दैट लेंथ इज़ 4, तो y इज़ इक्वल टू 4x। ये आपके सामने y इज इक्वल टू 4x है, x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी -4x प्लस y इज इक्वल टू 0। या आप y को भी दूसरी साइड पर लेके जा सकते हैं और इक्वेशन बना सकते हैं 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड जो इक्वेशन है
वो क्या है कि द पेरीमीटर उसने दिया हुआ है, तो पेरीमीटर जो होता है वो हमारे पास होता है विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये एक और इक्वेशन बन गई। जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं हमेशा याद रखें कि एक वेरिएबल अगर इक्वेशन में होगा तो हमें एक ही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए। अगर दो वेरिएबल्स आ जाएंगे तो हमें दो इक्वेशनें चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई दो डिफरेंट कंडीशंस से। इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। सो वी हैव टू इक्वेशंस। इनको हम क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई तो उनको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें स्टेप 1 जो है उसके ज़रिए हम मैट्रिसेस बना रहे हैं इसके, यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलहदा कर दिया, वेरिएबल को अलहदा और कांस्टेंट्स को अलहदा करके ax इज इक्वल टू b में आ गए। फिर स्टेप 2 के अंदर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a है उसका डिटर्मिनेंट दिया, और वो आपके सामने हम देखें कैलकुलेट किया 3 आया है, जो कि एक 0 के बराबर नहीं है। सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें से हम इसका a इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर स्टेप 3 के अंदर जो इक्वेशन ax इज इक्वल टू b जो स्टेप 1 में लिखी हुई है उसको हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, a इन्वर्स एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। और इस इक्वेशन को हम x और y के लिए इन मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेते हैं। तो x जो है वो हमारे पास एंड पे आ गया 25, y इज इक्वल टू 100। तो हम देख सकते हैं कि हमने एज्यूम किया था कि x जो है विड्थ है और y जो है वो क्या है, लेंथ है। और कंडीशन क्या थी कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स विड्थ है। तो हमारे पास ये बिल्कुल आंसर में ये प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू 25 और इसका 4 टाइम करें तो ये 100 बन जाता है, विच इज़ अ लेंथ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम ये है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, और इसमें हमने उनकी डायमेंशंस x और y यानी कि विड्थ और लेंथ फाइंड करनी है, जबकि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का 67 सेंटीमीटर है। तो हम फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें ये बता रहे हैं कि 2 साइड्स जो हैं जिसमें उनका आपस में डिफरेंस क्या है, 3.5। तो हम फर्ज करते हैं कि x जो है विड्थ है और y लेंथ है। तो y माइनस x, यानी कि लेंथ चूँकि हमेशा बड़ी होती है इसलिए हम y माइनस x करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3.5। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा पेरीमीटर है यानी कि x प्लस वाई, विड्थ प्लस लेंथ को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो पेरीमीटर बनता है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। इक्वेशन 1 जो है उसमें हमने 3.5 को राउंड ऑफ कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 10 माइनस 10x, 10y माइनस 10x इज इक्वल टू 35, और पेरीमीटर जो है उसकी इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इजीली मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या क्रैमर रूल के ज़रिए इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं उसमें भी हम सिर्फ इक्वेशंस बनाएंगे, बाद में आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। कि स्टेटमेंट ये है कि थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं, तो जो थर्ड एंगल है वो उन दोनों के सम से 16 डिग्री कम है, पहली कंडीशन हो गई। और फाइंड दी 3 एंगल्स ये हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2x, यानी कि जो 2 इक्वल एंगल्स हैं उनको हमने एडअप कर दिया, उसमें से 16 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे दिस विल रिजल्ट अ थर्ड एंगल विच इज़ y। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। और ये हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 2 इक्वल एंगल हैं इसलिए x प्लस एक्स करें, उनको ऐड करेंगे 2x बन जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड के ज़रिए या दोनों मेथड के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
Question number 5. One acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find acute angles of the right triangle. इसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं कि टू एंगल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, x और y. तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू वाई. तो टू एक्यूट एंगल्स हैं, यानी x और x इकट्ठा कर दिया तो 2x बन गया और उसमें 12 डिग्री ऐड किया तो इससे हमारा तीसरा एंगल हासिल हो गया और इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12. और जो नेक्स्ट है वो ये दो एंगल जो होते हैं उन दोनों को एडअप कर दें, x प्लस वाई को 90 डिग्री. क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, इसका थर्ड एंगल हमें मालूम है वो है 90. तो एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं, एक 90 हो गया तो 180 माइनस 90 90. तो जो दो रिमेनिंग एंगल हैं वो x प्लस वाई जो एक्यूट एंगल हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री है. तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई और इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. कि दो कारें जो 600 किलोमीटर दूर हैं आपस में वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और उनकी जो स्पीड का फ़र्क है, यानी कि एक कार जो है वो 6 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ चल रही है दूसरी के मुकाबले में और दोनों कार जो हैं 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर. 4.5 आवर के बाद उन दोनों के बीच में फासला 123 किलोमीटर रह गया है. फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार. अब दोनों कारों की स्पीड हमने फाइंड करनी है. पहले नंबर पे तो हम करते हैं जो इक्वेशन 1 बनाएंगे कि लेट स्पीड ऑफ ईच कार इज x एंड y. तो हमें पता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है. तो हम एक कार की स्पीड को एज्यूम करते हैं x, दूसरी को y, तो उनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. ये इक्वेशन 1 बन गई. अब 4.5 आवर के बाद जो एक है दोनों के बीच फासला जो है 123 रह गया है. तो इसका मतलब है उन्होंने ट्रैवल कितना किया है, 600 माइनस 123 477, यानी 477 किलोमीटर जो है उन्होंने तय किया है 4.5 आवर के अंदर. तो दोनों को हम एडअप करते हैं कि टाइम के साथ 4.5 जो आवर्स हैं मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4.5 और दूसरी y जो स्पीड है दूसरी कार की, इनका सम जो है 477. और हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4.5 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 106. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई. इस तरह से इस इक्वेशन को भी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस को हम क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनमें इक्वेशन बनाना ही एक्चुअल ट्रिक होता है. तो मैंने आपके सामने तमाम जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक की इक्वेशंस बना दी हैं. आप अपनी प्रैक्टिस करके इन मेथड्स को, इन इक्वेशंस को इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद है आपका आज का लेक्चर हम आपको पसंद आया होगा और इस तरह हमने चैप्टर 1 जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जो है वो ख़त्म कर लिया है और जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने पेश होंगे.